तू सवाल तो पूछ, हक है तेरा, फर्ज है तेरा, किसी की खैरात, किसी का एहसान नहीं तुझ पर, मगर शर्त है अंदाज़े बयां हो बेखौफ, अंदाज़े बयां हो स्पष्ट, अंदाज़े बयां हो बेबाक। हां, उस लफ्ज को याद रखो, अंदाज़े बयां हो बेबाक, बेबाक। नमस्कार, आप देख रहे हैं बेबाक, मैं अभिसार शर्मा। दोस्तों, इन दो चेहरों पर गौर कीजिए, पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। इन दोनों ही चेहरों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनके खेल में हरा दिया है। ममता बनर्जी ने तो इस तरह से कि दोस्तों, पश्चिम बंगाल के चुनावों में आपने देखा कि भारतीय जनता पार्टी ने साम दाम दंड भेद से ममता बनर्जी के खिलाफ दर्जनों घटिया अश्लील प्रोपेगेंडा चलाए, बावजूद इसके उन्हें नहीं हरा पाए और जीत के बाद भी उनके 4 मंत्रियों को गिरफ्तार कराया, अदालत ने उन्हें बेल पर रिहा कर दिया। मगर आज जो हुआ है ना दोस्तों, प्रधानमंत्री ममता बनर्जी का चेहरा देखते रह गए। प्रधानमंत्री की सार्वजनिक तौर पर इस तरह से हालत किसी ने नहीं की होगी। प्रधानमंत्री आए थे एक कैंसर इंस्टीट्यूट का उद्घाटन करने और ममता बनर्जी ने उनसे कहा कि ये उद्घाटन तो मैं पहले ही कर चुकी हूं। यानी कि स्पष्ट शब्दों में कहा जाए, ये उद्घाटन करने की नौटंकी बंद कीजिए, मुद्दे पर आइए। दोस्तों, उस 1 मिनट में देखिएगा ममता बनर्जी ने किस तरह से प्रधानमंत्री की पूरी दुनिया के सामने जो उन्होंने बात कही और प्रधानमंत्री का चेहरा देखने लायक था। दोस्तों, आपको समझना पड़ेगा कि ममता बनर्जी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच में ये टॉम एंड जेरी का खेल क्यों चलता है। आपको याद होगा पश्चिम बंगाल के चुनावों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस तरह से ताने कसे थे ममता बनर्जी को। ममता बनर्जी के बारे में यह तक कहा था कि उन्होंने आतंकवादियों का समर्थन किया है, आतंकवादी समर्थक बताया है। और फिर आपको याद है, दे दे ओ दे दे, सुनिए। दीदी, ओ दीदी, दीदी, ओ दीदी। और मैंने उस वक्त भी कहा था दोस्तों, कल्पना कीजिए कि आपके घर के बाहर कोई बुजुर्ग आके खड़े हो जाए और आपकी माताजी की तरफ देखकर इसी अंदाज में कहे दे दे ओ दे दे, आपको कैसा लगेगा। और जब चुनावों में प्रधानमंत्री हर जगह जाकर ये कह रहे थे ना, तो पश्चिम बंगाल की जनता में इस बात को लेकर जबरदस्त आक्रोश आ गया था। पश्चिम बंगाल की जनता ने कहा कि प्रधानमंत्री को ये तमाम चीजें शोभा नहीं देती, प्रधानमंत्री ऐसी हरकतें क्यों कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने जो कहा सो कहा, मगर उनके अपने नेताओं ने जिस तरह से ममता बनर्जी के बारे में आप शब्द कहे, उन्हें जलील करने का प्रयास किया ना, उसकी तो कोई हद नहीं है। मगर मैं चाहूंगा दोस्तों, आज कैंसर इंस्टीट्यूट के उद्घाटन के समय जब ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री को कहा कि ये तो मैं पहले ही उद्घाटन कर चुकी हूं, अब आप क्या बात कर रहे हैं। दोस्तों, जैसे कि मैंने कहा ना, इन दोनों के बीच जो टकराव है ना, वो पिछले कुछ अरसे से, पिछले 1 सालों से लगातार चला रहा है। और मैं आपको अब बतलाना चाहूंगा कि भाजपा के नेताओं ने ममता बनर्जी के बारे में तमाम अपशब्द कहे। इनके एक पार्टी के नेता ने कहा कि अगर मुझे कोरोना हो जाए तो मैं ममता बनर्जी को झप्पी लगा दूंगा, यानी कि उनसे गले लग जाऊंगा ताकि मुझसे उन्हें कोरोना हो जाए। फिर आप भूल गए दिलीप घोष। जब ममता बनर्जी के पांव में फ्रैक्चर लग गया था तो दिलीप घोष ने बयान दिया था। क्या बयान दिया था? दिलीप घोष ने कहा था कि ये बरमूडा क्यों नहीं पहन लेती। ममता बनर्जी एक बुजुर्ग महिला, एक राज्य की मुख्यमंत्री, और दिलीप घोष की अजीबोगरीब फैंटेसीज हैं कि वो ममता बनर्जी को बरम्यूडा में देखना चाहते हैं। यानी कि देखिए, राजनीतिक विरोध एक अलग चीज है, मगर आप अश्लील हरकतों पे आ जाएं तो वो कितनी शर्मनाक बात है। उस वक्त पश्चिम बंगाल की जनता ने दिलीप घोष का ये चेहरा देखा, भाजपा का ये चेहरा देखा। अब आपकी स्क्रीन पर राहुल सिन्हा, आप जानते हैं राहुल सिन्हा ने क्या कहा था। राहुल सिन्हा ने जब कूच बिहार में अर्धसैनिक CISF ने फायरिंग की थी जिसमें 4 लोग मारे गए थे, तो राहुल सिन्हा ने कहा था नहीं, सिर्फ 4 नहीं और लोगों को मारना था। उस वक्त चुनाव आयोग ने इन पर 48 घंटे की पाबंदी लगाई थी। उस वक्त मैं नहीं भूला हूं कि ममता बनर्जी को ये किस तरह से टारगेट कर रहे थे। आपको याद है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती, ये वो मौका था जब मंच पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ममता बनर्जी दोनों मौजूद थे।
ममता बनर्जी मंच पर चढ़ती हैं और भाजपा के समर्थक दो नारे लगाने शुरू कर देते हैं, मोदी मोदी का नारा और जय श्री राम का नारा। ममता बनर्जी ने कहा कि ये वो मंच नहीं है जहां हम नेताजी को याद कर रहे हैं और जहां आप मोदी मोदी के नारे लगाएं। ममता बनर्जी ने उस मंच का बहिष्कार कर दिया था। आप खुद बताइए ना, जो पॉलिटिकल पार्टी नेताजी के नाम पर सियासत करती है, नेताजी की जयंती में आप मोदी मोदी के नारे लगा रहे हैं। मैं जानता हूं कि उत्तर भारत में खासकर उत्तर प्रदेश में भाजपा समर्थकों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दर्जा जो है वो भगवान राम और भगवान शिव से भी ऊपर कर दिया। आज देखिए ना, जब उनके नाम पर महामृत्युंजय जाप किए गए तो भगवान से भी ऊंचा दर्जा नरेंद्र मोदी का था। मगर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के समय जय श्री राम और मोदी मोदी के नारे लगाना ये कहां तक सही है? ममता को ये पसंद नहीं आया था और वो मंच छोड़कर चली गई। तो एक तरह से कहा जा सकता है दोस्तों कि ममता बनर्जी को लगातार टारगेट करना और बहुत ही घृणित तरीके से टारगेट करना, उनके बारे में अपशब्द कहना, और यही मौका है दोस्तों, यही वजह है कि ममता बनर्जी को जब भी मौका मिलता है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर पलटवार करने से चूकती नहीं है जो उन्होंने किया था। और अब मैं बात करना चाहूंगा दूसरे मुख्यमंत्री की, चरणजीत सिंह चन्नी। दोस्तों, एक तो भाजपा का पूरा खेल जो है वो एक्सपोज हो गया है 25 सेकंड के उस वीडियो के सामने आने के बाद, जिसमें पता चल गया है कि जिस ब्रिज पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी गाड़ी का यू टर्न लिया था, दरअसल उस ब्रिज पर नरेंद्र मोदी जिंदाबाद और भाजपा जिंदाबाद के नारे लगाए जा रहे थे और उसमें साफ तौर पर चेहरे दिखाई दे रहे हैं। और मैंने अपने एक और कार्यक्रम में आज कहा कि उनकी पहचान की जाए, पुख्ता किया जाए। और क्या प्रधानमंत्री इन कार्यकर्ताओं से डर रहे थे जिसकी वजह से उन्होंने कहा था कि मैं किसी तरह से जिंदा बचकर आ गया हूं? वो वीडियो मैं चाहूंगा आप फिर से देखिए और फिर मैं बात करूंगा चरणजीत सिंह चन्नी की। मोदी साहब अब बात करते हैं चरणजीत सिंह चन्नी की। दोस्तों, जिस आज तक ने मानो इस मुद्दे पर कांग्रेस पर निशाना साधने की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पीड़ित बनाकर पेश करने की मुहिम कर रखी थी, उनके संवाददाता ने चरणजीत सिंह चन्नी का इंटरव्यू किया। और जब वो इंटरव्यू कर रहे थे, उसी दौरान क्या होता है, जब उनकी गाड़ी जा रही होती है तो कुछ लोग चरणजीत सिंह चन्नी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे होते हैं। चन्नी रिपोर्टर से कहते हैं, चलो आओ, ये लोग मेरा विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, चलो मैं उनसे बात करता हूं। रिपोर्टर घबरा जाता है कि नहीं नहीं नहीं, कोई जरूरत नहीं करने की, चलिए ना आगे चलते हैं। चन्नी ने कहा, नहीं, आप लोग प्रोपेगेंडा चलाते हो ना मेरे खिलाफ, आओ चलो। चन्नी गए, उतरे, उनके खिलाफ मुर्दाबाद के नारे लग रहे थे और चन्नी ने कहा कि आपको पता है मैं कल आपसे मिल रहा हूं, आप लोग फिर भी मेरे खिलाफ नारेबाजी कर रहे हो, मुझसे आओ, मुझसे मिलो। चन्नी ने इसके जरिए यह कन्वे किया कि जो लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं उन्हें आतंकवादी, खालिस्तानी मत कहो, उनसे बात करो। और कहीं ना कहीं इसके जरिए उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक संदेश भी दिया कि प्रदर्शनकारियों से नफरत मत कीजिए, उनसे बात कीजिए, बिल्कुल उस तरह से जैसे मैंने की। और यही नहीं दोस्तों, एक सभा में जो उन्होंने एक बात कही ना चरणजीत सिंह चन्नी ने, उसने उनके कद को काफी ऊंचा कर दिया। खासकर जिस तरह से बीजेपी और कांग्रेस में इस मुद्दे को लेकर वाद विवाद चल रहा है। मैं नहीं जानता हूं चरणजीत सिंह चन्नी को मुख्यमंत्री बनाने का प्लान किसका था, मगर यकीनन पंजाब के अंदर इस वक्त कांग्रेस फिर से सत्ता में आने की प्रबल दावेदार बन गई है और उसमें एक बहुत बड़ा किरदार चरणजीत सिंह चन्नी का है। और वो क्यों, मैं आपको बताता हूं। क्योंकि जब कैप्टन अमरिंदर सिंह मुख्यमंत्री थे तब वो अपनी पार्टी के नेताओं से नहीं मिलते थे, मंत्रियों से नहीं मिलते थे, विधायकों से नहीं मिलते थे, आम जनता तो बहुत दूर की बात है। वो बिल्कुल महाराजा की तरह बर्ताव करते थे। जनता में उनको लेकर आक्रोश था और फिर आखिरकार उनकी जगह पर चरणजीत सिंह चन्नी को मुख्यमंत्री बनाया गया।
नवजोत सिंह सिद्धू से नाराज थे, मगर यह मास्टर स्ट्रोक साबित हुआ क्योंकि चरणजीत सिंह चन्नी दलित भी थे, दलित पृष्ठभूमि के थे। और इस वक्त कांग्रेस कर भी क्या रही है दोस्तों? कांग्रेस लगातार यह कह रही है कि जिस तरह से चरणजीत सिंह चन्नी को टारगेट किया जा रहा है, पंजाब की जनता को टारगेट किया जा रहा है, भाजपा दलितों का अपमान कर रही है, यानी कि कांग्रेस भी यहां पर राजनीतिक चाल और राजनीतिक पैंतरेबाजी कर रही है। मगर यही तो पॉलिटिक्स में होता है ना। मैं निजी तौर पर इसके खिलाफ हूं। मुझे लगता है कि जब एक मुख्यमंत्री का मुकाबला एक प्रधानमंत्री से होता है तो जातियां नहीं आनी चाहिए, व्यक्ति विशेष का जो दर्जा है, उसका जो हौसला है, वो आना चाहिए। यही खेल आपको याद है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के चुनावों में किया था, जब मुझे याद है मणिशंकर अय्यर ने उनके बारे में एक बयान दिया था और उन्होंने उस बयान को अपनी जाति तक खींच दिया था, क्योंकि मणिशंकर अय्यर ने नीच शब्द का इस्तेमाल किया था मगर प्रधानमंत्री के लिए, उनकी जाति के लिए नहीं। मगर गुजरात के तमाम अखबारों ने यह प्रोपेगेंडा चलाना शुरू कर दिया कि देखो साहब, मणिशंकर अय्यर ने प्रधानमंत्री की जाति के बारे में यह कहा। तो वही खेल अब कांग्रेस खेल रही है और कांग्रेस का कहना है कि देखिए साहब, चरणजीत सिंह चन्नी दलित हैं और बीजेपी उन्हें टारगेट कर रही है। मगर एक बात तय है दोस्तों, जब तक ममता बनर्जी और चरणजीत सिंह चन्नी जैसे राजनीतिक किरदार भारतीय राजनीति में हैं, वो लोग लगातार चुनौती देते रहेंगे भाजपा के प्रचार को। और हमें लोकतंत्र में ऐसे किरदारों की बहुत जरूरत है जिनकी अपनी रीढ़ हो, जो चुनौती दे सकें और चुनौती का सामना कर सकें। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।